हेलो दोस्तों, आज हम लोग करने वाले ज्योमेट्री का 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को हम लोग देखने से पहले हम लोग पीछे का थोड़ा रिवीजन देख लेते हैं। इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने देखा था कि इस एक्सरसाइज में 3 टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। पहला टाइप ऐसा रहेगा कि 2 ट्रायंगल दिया रहेगा, दोनों ट्रायंगल का एरिया ऑफ रेशियो निकालने बोलेगा, बट दोनों ट्रायंगल का हाइट और बेस कुछ भी इक्वल नहीं रहेगा। दूसरा टाइप ये रहेगा उनका हाइट इक्वल रहेगा, बेस डिफरेंट रहेगा। तीसरा टाइप ये रहेगा उनका बेस इक्वल रहेगा, हाइट डिफरेंट रहेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि ये कौन सा ट्रायंगल है। क्या बोल रहा है, देखिए एपी परपेंडिकुलर बीसी, ये ए और पी, ये एपी परपेंडिकुलर, एपी आप इसका हाइट है, एपी परपेंडिकुलर किस पे बोल रहा है, बीसी पे बोल रहा है। देखिए ये एपी परपेंडिकुलर बीसी। दूसरा क्या बोल रहा है, एडी पैरेलल बीसी, ये लाइन देखिए ए डी दिख रहा है और ये लाइन देखिए क्या दिख रहा है, बीसी। बोथ आर क्या आ रहा है, पैरेलल बता रहा है। अब देखिए पैरेलल का मीनिंग ये होता है कि अगर दो लाइन है, दोनों लाइन इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करके चल रही है, मतलब समान दूरी पे चल रही है, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि ये हमारा पैरेलल है। मतलब अगर मैं यहाँ से इसको मेजर करूँ, अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर भी मेजर करूँगा तो कितना रहेगा, 5 सेंटीमीटर ही रहेगा। मतलब ये लाइन, दोनों लाइन के बीच में कहीं पर भी मेजर करूं मुझे 5 सेंटीमीटर ही आने वाला है। तो मुझे ये चीज़ पता चल गया कि पैरेलल लाइन इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करके चलती है। दूसरा क्या बोल रहा है, देखिए ये रेशियो, इसका मतलब होता है रेशियो। जैसे हम लोग ने लिखा 5:4, तो हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते 5:4, इस तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं। तो इतना डरने की बात नहीं, इतना टेंशन लेने की बात नहीं है, तो हम लोग को ये चीज़ें पता है। आगे देखिए हम लोग करेंगे क्या। अभी क्वेश्चन में देखिए क्या क्या क्वेश्चन बोला है। क्या बोल रहा है, एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये वाले ट्रायंगल की बात कर रहा है, जिसको मैं ऐसा कलर कर रहा हूँ, ये वाले ट्रायंगल की बात कर रहा है। देखिए आपको पता चल रहा होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। हाँ, दूसरा ट्रायंगल क्या बोल रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी, बी सी डी, इस तरीके से ये बोल रहा है। कि दोनों ट्रायंगल का इन्होंने क्या बोला, एरिया निकालने के लिए बोला, एरिया ऑफ रेशियो निकालने के लिए बोला। अब देखिए ये बीसी है, बीसी आपको दिख रहा होगा, जो बीसी है दोनों ट्रायंगल के अंदर कॉमन है। कहने का मतलब है दोनों ट्रायंगल का बेस क्या सेम है। अब हाइट की बात करते हैं, अगर ये एडी और बीसी पैरेलल है तो मतलब एक ही हाइट पे चल रही हैं, इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करके चल रही हैं, तो मतलब मैं बोल सकता हूँ कि जो मेरा ये एपी है, एपी जितना भी हाइट रहेगा उतना ही हाइट किसके रहेगा, मेरा ये वाले ट्रायंगल का भी रहेगा, बी सी डी का भी हाइट उतना रहेगा। तो इस हिसाब से मैं बोल सकता हूँ कि ये दोनों क्या है, मतलब ये दोनों का हाइट भी सेम है और बेस भी सेम है। कहने का मतलब ये है कि ये लाइन ए डी और बी सी पैरेलल है, और आपको पता है कि पैरेलल लाइन इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करके चलती है। तो उस हिसाब से हम लोग, मतलब जो हमारा हाइट है, जो फर्स्ट ट्रायंगल का हाइट है वो सेकंड ट्रायंगल का भी हाइट रहेगा। तो मैं यहाँ पर सॉल्यूशन में क्या लिखूंगा, सॉल्यूशन में मैं क्या लिखूंगा, ए डी पैरेलल किसके हो जाएगा, बी सी। क्लियर, ये हो गया। पैरेलल लाइन have a equal हाइट। पैरेलल लाइन क्या करता है, इक्वल हाइट रखता है। दूसरा क्या बोल रहा है, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी सी डी have a height and base triangle ABC and triangle BCD have a equal हाइट एंड बेस। दोनों ट्रायंगल का क्या हो गया, हाइट और बेस क्या हो गया,
सेम हो गया। तो अब देखिए मैंने क्या निकालूंगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी इज इक्वल टू, फर्स्ट एंगल का बेस क्या हो जाएगा, बी सी, हाइट क्या हो जाएगा आपका ए पी, दूसरे ट्रायंगल का बेस क्या हो जाएगा बी सी, हाइट क्या हो जाएगा ए पी। ये इससे पूरा कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया 1/1। तो दोनों ट्रायंगल का एरिया ऑफ रेशियो कितना हो जाएगा, ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी 1:1। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1:1 आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ये बोला है कि ए डी पैरेलल बी सी के, जो हम लोग यहाँ पर लिखा है पैरेलल लाइन है वह इक्वल हाइट, पैरेलल लाइन को क्या रहता है इक्वल हाइट रहता है, इसलिए मैं क्या करता हूँ दोनों ट्रायंगल का क्या बोल रहा हूँ, ए पी क्या है मेरा, दोनों ट्रायंगल का हाइट है। दूसरा क्या बोल रहा है, ए बी सी एंड बी सी डी हैव अ इक्वल हाइट एंड बेस, दोनों को क्या है हाइट और बेस क्या है इक्वल मिल गया। तो मैंने क्या किया दोनों का वही कर दिया, अब ये कैंसिल कर दिया तो कितना आ जाएगा 1:1 आ जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल दिस ट्रायंगल, तो क्या हो जाएगा एरिया ऑफ दिस रेशियो ऑफ दिस ट्रायंगल क्या हो जाएगा ए बी सी अपॉन बी सी डी इज इक्वल टू 1:1, ये इसका रेशियो आ जाएगा। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है क्या, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, ए डी परपेंडिकुलर बी सी पे, ए डी परपेंडिकुलर किस पे बी सी पे, और ये हमको क्वेश्चन दिया है। तो आप डायग्राम में देखेंगे पी क्यू परपेंडिकुलर है किस पे बी सी पर, ये दोनों क्या है ये हाइट है, जो परपेंडिकुलर रहता है हाइट रहता है, आपको ये चीज़ पता रहेगी। दूसरा क्या बोल रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी सी। तो हम लोग पी क्यू बी देखते हैं सबसे पहले, पी क्यू बी ये वाला ट्रायंगल हम लोग देखते हैं जिसको हम लोग कलर कर रहे हैं, पी क्यू बी। दूसरा क्या बोल रहा है पी बी सी, पी बी सी ये वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं, ये पी बी सी पूरा आएगा पी बी सी। कहने का मतलब आप देखेंगे दोनों ट्रायंगल में पी क्यू हाइट मिल रहा है, दोनों ट्रायंगल का हाइट क्या है बराबर है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ट्रायंगल पी क्यू बी एंड ट्रायंगल पी बी सी हैव अ इक्वल हाइट, हैव अ इक्वल हाइट। जब दोनों का हाइट सेम हो जाएगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी सी, पी क्यू बी पी बी सी। जब दोनों का हाइट सेम हो गया तो बेस क्या हो जाएगा फर्स्ट ट्रायंगल का बी क्यू अपॉन क्या हो जाएगा बी सी। इस तरीके से हम लोग करेंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सेकेंड क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 1 हो गया, पी बी सी, पी बी सी ये डॉटेड वाला ट्रायंगल हम लोग देखेंगे। दूसरा क्या बोल रहा है ए बी सी, ए बी सी बेस हमारा दोनों के अंदर आप देखेंगे सेम आ रहा है। पी बी सी का भी बेस क्या है बी सी है, ए बी सी का भी बेस क्या है हमारा बी सी है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि दोनों ट्रायंगल में बेस सेम है, जो चीज़ सेम रहता है आपको पता है एरिया में वो कैंसिल हो जाता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एरिया ट्रायंगल पी बी सी एंड ट्रायंगल ए बी सी हैव अ इक्वल बेस। तो हम लोग इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं,
एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। जब बेस सेम रहेगा तो हाइट अपॉन हाइट हो जाएगा। तो फर्स्ट एंगल का हाइट क्या हो जाएगा, ये पी क्यू, दूसरे वाले का हाइट क्या हो जाएगा, ए डी। इस तरीके से हम लोग कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग इस तरीके से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 करने के बाद क्वेश्चन नंबर 3 आपने खुद करना है। ए बी सी बोल रहा है, हाइट ए बी सी, दूसरे में क्या बोल रहा है, ए डी सी, ए डी सी ना हाइट, दोनों में देखिए ए बी सी में और ए डी सी में ए डी दोनों में हाइट मिल रहा है। जब ए डी दोनों में आपको हाइट मिल रहा है तो क्या हो जाएगा, हाइट हाइट कैंसिल हो जाएगा। और क्या बोल रहा है इन्होंने, ए बी सी, और दूसरे में क्या बोल रहा है, ए डी सी। तो बी सी अपॉन क्या हो जाएगा, डी सी। तो बेस अपॉन बेस क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन आपका क्या हो जाएगा, डी सी। तो आपको लिखना पड़ेगा बोथ ट्रायंगल हैव अ इक्वल हाइट, तो आपका ये हो जाएगा। दूसरा क्या बोल रहा है, ए डी सी, ए डी सी। दूसरा क्या बोल रहा है, पी क्यू सी, पी क्यू सी। न इसमें हाइट सेम आ रहा है न बेस सेम आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा पहले टाइप में जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 आपका इसका करना है। ये करने के बाद आपको इसको रेगुलर प्रैक्टिस करना है। रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो ये हमारा एकदम पक्का हो जाएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है, वीडियो आपको पसंद आती है तो आप लोगों को शेयर करें, लोगों को बताएं ताकि पता चले। अगर आपको समझ में नहीं आता तो हमें कमेंट करें और अच्छे से हम लोग एक्सप्लेन करने के लिए करेंगे।